आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कैसे बनाएं और प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या चीज़ होती है। प्रोस्पेक्ट में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है जो सेल्स से जुड़े हों, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या एजेंट का बिजनेस शुरू किया या इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हों। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि देखा यह जाता है कि जो शुरू में चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हों या इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जो एज ए एडवाइज़र काम कर रहे हो या एजेंट के काम कर रहे हो, तो शुरू में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से या नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि ये दो जो है नेट, इसमें क्या होता है चेन बनानी पड़ती है और एक क्या कहना चाहिए कि उसको अपना बिजनेस एक्सपांशन के लिए, एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हाउ टू इनहांस आवर बिजनेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने पास में रॉ मटेरियल्स क्या है। जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो तभी वो चीज़ बन पाती है। तो सेम लाइक ये जो है हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, ये इंग्रेडिएंट्स है या एक क्या कहना चाहिए कि रॉ मटेरियल है जो हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम कोई हमारे पास अप्रोच करता है, चाहे वो इंश्योरेंस एज अ इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर हमारे पास आता है या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें अप्रोच करता है, तो सबसे पहले दिमाग में, हमारे जहन में बात ये आती है कि हमारे पास हम जाएंगे किसके पास में। सबसे पहला सवाल जो आता है, जैसा कि आप जानते हैं या लोगों को पता है कि बिजनेस आज के टाइम में कितना टफ है कि पैसे को बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना, सब बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना। तो क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, चाहे वो एडवाइजर हो, एजेंट हो या नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल क्योंकि उसमें पैसा लगाना नहीं होता है, तो लोग सोचते हैं कि बगैर पैसे का बिजनेस है। पहली बात तो लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग की और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी। आज ये काम ऐसा है कि कहीं भी पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में आप ये काम कर सकते हो। पर्टिकुलर प्लेस पे रह के ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वहीं पे आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े उस पर आप काम कर सकते हो। जो बंदे जो है जिनका एम्बिशन अच्छा है या गोल अच्छा है या जिंदगी में, अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, लाभदायक है और वो आगे चल के ये बहुत पैसा इसमें कमा सकते हैं। इसमें पैसा अनलिमिटेड है। और बिजनेस, जैसे कि आज का जो सिनेरियो आज के उसमें हम देखते हैं कि अगर 10-20 लाख रुपया लगाने जाते भी हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है, कोई अश्योरेंस नहीं है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो दैट इज नॉट अ गारंटी। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, यानी आपके पास लोगों के जाने के लिस्ट आपने बना रखी है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत लाभकारी। लेकिन असल में होता क्या है कि हमारे जहन में सबसे पहला ये आता है कि हम अप्रोच किसको करें, अप्रोच किसके पास जाएं। ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जाएं किसके पास में। ना हमारे पास कोई लिस्ट है, ना अगर किसी हमारे दिमाग में ये आता है कि सबसे पहले अप्रोच किसको करेंगे, कैसे बनाएंगे लिस्ट को। तो लिस्ट बनाने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं, एनिवर्सरीज आती है या शादी ब्याह होता है या बर्थडे फंक्शन होता है, बर्थडे का होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं। और शादी ब्याह में वेडिंग एनिवर्सरी है या मैरिज एनिवर्सरी है या कहना चाहिए शादी ब्याह अगर किसी की हो या हमारे घर में हो, तो ऐसे एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं कि किसको किसको हम इनवाइट करने जा रहे हैं।
तो सबसे बहुत सारे नाम आते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपने करीबी को, अपने जो रिलेटिव्स हैं, नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या और जो लोग हैं, उनका एक बाकायदा लिस्ट बनाते हैं और उसको फिर वन बाय वन उनको अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको लिस्ट बनानी है और इसी तरीके से उनको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। 3 कैटेगरी, एक तो होगी कि हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट और एक होगी कोल्ड लिस्ट। तो ये हॉट लिस्ट यानी जो आपके परिवार से जो एकदम करीबी हैं उनकी होगी, ये रिलेटिव्स वगैरह की, जो आपकी बात सुने। तो सबसे पहले ऐसे करीबी लोगों की, रिलेटिव्स की, ऐसे परिवार के लोगों की आप लिस्ट बनाएं, 10, 20, 15, 25, 50 जो भी हो। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बना लें। उसके बाद में वार्म लिस्ट यानी आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे होते हैं, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो इनको आपका सबसे पहले इनको बनाना है। हॉट लिस्ट में आपके रिलेटिव्स को बनाना है जो एकदम करीबी हैं, उनसे अप्रोच यानी परिवार से जुड़े हैं, जो जिनके साथ आपका कंटिन्यू रिलेशन बना रहता है। क्योंकि कोई भी चीज किसी के पास अगर हम अप्रोच करते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहला हमारी बात को सुनेगा कौन? क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी बिजनेस से आप जुड़ोगे तो आपके सबसे पहले जो कोई बात सुनने वाला होगा, आपका परिवार से होगा, आपका कोई रिलेटिव्स होगा, वो सबसे पहले आपकी बात को सुनेगा। तो सबसे पहले ये हॉट लिस्ट में आता है, यानी आपके बातों को सुनेगा, गौर से उस पर ध्यान भी देगा और हो सकता है इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो ये तो हो गई हॉट लिस्ट, यानी 10, 20, 50 जो भी लिस्ट आती है, जितने लोगों के नाम आते पहले उनको नाम आप उस पे लिखें अपने उसमें। हाँ, एक चीज और इसमें ये करना है कि जो आपका हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम खुद ही डिसाइड करने शुरू कर देते हैं कि ये बंदा तो करेगा नहीं, ये हमसे जुड़ेगा नहीं। तो प्री जज ना करें, यानी पहले से डिसाइड ना करें, उसको प्री जज ना करें कि वो हमारी बात को सुनेगा कि नहीं, वो डिनाई कर देगा या रिफ्यूज कर देगा। तो डू नॉट यूज योर माइंड कि हो सकता वही आदमी आपको बड़ा बिजनेस दे दे, वही आपके साथ में जुड़ जाए और आपकी अच्छी हेल्प करे और आप आगे जाके काफी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये जो चीज है आप प्री जज ना करें, यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनके माइंड में ये हो सकता है कि ये अपने साथ जुड़ेगा नहीं, काम देगा कि नहीं, बिजनेस देगा कि नहीं देगा, ये हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं, रेफरेंस देगा कि नहीं देगा, तो पहले प्री जज ना करें। सबसे पहले उनके नाम आप लिख लें। नाम लिखने के बाद में उनसे कांटेक्ट करें। और ये जो है, अगर ये जो बंदे मैंने जैसे कहा कि क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये जल्दी आपकी बात सुनेंगे। और अगर आपका कुछ बिजनेस आपने लिया, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, एज एजेंट हो या एज अ नेटवर्क मार्केटिंग हो, नेटवर्कर हो, तो ये जो है सबसे पहले चीज ये आता है कि सबसे पहले आप अपने क्लोज रिलेटिव से को अप्रोच करें। ये क्योंकि आपकी बातों को सुनेंगे, उनको अपने माइंड में प्री जज ना करें कि ये तो हमको रिफ्यूज कर देंगे, हमें मौका नहीं देंगे और हमारी बात को सुनेंगे नहीं। पहले अपने मन से डिसाइड मत कीजिए। हो सकता वही बंदा, जैसे मैंने कहा कि हो सकता वही बंदा सबसे पहला आपका कस्टमर बन जाए, सबसे पहला आपके बिजनेस के साथ जुड़ जाए और सबसे पहले आपको बिजनेस दे। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में जब आपके पास बिजनेस आएगा, आपके पास कुछ प्रूफ होगा दिखाने के लिए, तो आप फ्रेंड सर्कल में जाइए, यानी वार्म लिस्ट जिसको कहते हैं कि ये तो हो गए हॉट लिस्ट। आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको आप हॉट लिस्ट में रखिए, क्योंकि वो आपकी बात को सुनेंगे, आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, आपको बिजनेस भी देंगे। लेकिन ये है कि पहले से निगेटिव होके ना जाए किसी के पास। निगेटिव जो है निगेटिव थॉट्स को आप जो है निकाल दीजिए, क्योंकि निगेटिव थॉट जो होते हैं they will spoil your life. So first you have to remove your negative thoughts from your mind. कि ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि आपने हॉट लिस्ट से शुरू करी और आपको बंदे ने, आपके रिलेटिव्स में 2, 4, 6, 10 लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया और आपको बिजनेस भी दिया। तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा दिखाने के लिए कि देखो मैंने इतना बिजनेस किया, ये हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपके आते हैं वार्म लिस्ट यानी फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उसके बाद उनको अप्रोच कीजिए, और उनको अप्रोच करने के साथ साथ आप जो आपने जो बिजनेस में जो अचीवमेंट लिया है या जो आपको बिजनेस मिला है उसको आप रेफरेंस के तौर पर उनको दिखाइए कि देखो मैंने इतना बिजनेस ऑलरेडी किया हूं, ऐसे ऐसे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जो है उसको देख के भी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम उसकी सवाल आता है कि आपने इसके पहले कुछ काम किया है क्या, आपको किसी ने और आपके साथ जुड़ा है क्या, आपके साथ कोई और जुड़ा है क्या, आपको बिजनेस मिला है, आपने कितना आपको कितना अचीवमेंट मिला है, तो ये सवाल वो जरूर पूछता है, आपका दोस्त पूछेगा। तो ये अगर आपके पास में ऑलरेडी आपने अचीवमेंट लिया हुआ है, आपके पास बिजनेस ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो है अगर आपका एक दोस्त ने लिया तो दूसरा दोस्त भी आपको देख के वो भी करेगा, वो भी रिस्पॉन्ड करेगा आपको, आपके बिजनेस के साथ वो भी जुड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं कि सबसे पहले आप के दिमाग में कभी निगेटिव थॉट्स ना लाए, जब आप जाए एकदम पॉजिटिव माइंड से जाए, और ये कि डू एंड डाई का ये होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि कुछ भी हो आज मैं इतने लिस्ट बना के रहूंगा और इतने लोगों से अप्रोच करूंगा। ये हो गई, दो हो गए, एक हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट। तो वार्म लिस्ट में फ्रेंड सर्कल, जैसे मैंने कहा कि ये इसके साथ साथ इस पर भी ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले क्लोज रिलेटिव्स पे जाना है, उसके बाद में यानी आपके जो परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, और क्लोज रिलेटिव्स जो आपके साथ उठते बैठते हैं या आपकी बातों सुनते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड सर्कल, उसके बाद थर्ड लेवल आता है कोल्ड कैनवेसिंग, कोल्ड कॉल मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अनजान लोग हैं, अनजान लोग, क्योंकि अनजान लोगों को कन्विंस करना दैट इज वेरी टफ एंड वेरी डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज दे डोंट नो यू। तो आपको अगर जानता नहीं है बंदा तो डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वो तो सोच समझ के आपकी बातों को सुनेगा, फिर उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि वेदर आई वांट टू ज्वाइन विद दिस पर्सन और नॉट। तो वो जो चीजें आपका बिजनेस परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, आपने अभी तक का क्या अचीवमेंट लिया है, आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं, और उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि ये हमको ये इस बिजनेस से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और मेन जो कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी जिसको मैंने बताया कि कोल्ड कैनवेसिंग या कोल्ड कॉल जो होता है, ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कैटेगरी, बिकॉज कि वो बंदा आपको जानता नहीं है। अगर जो अनजान बंदा जब आपसे जुड़ता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बिजनेस को देखता है कि आप कितने सक्सेसफुल हुए, कितना आपको बिजनेस मिला है। तो ये चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या एज अ नेटवर्कर आप काम कर रहे हो, ये चीजें उसके लिए आपके लिए मायने रखती है कि आपको वो बंदा किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपका ऑलरेडी परफॉर्मेंस है, आपके पास बिजनेस है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो अपने फैमिली में या आपके क्लोज रिलेटिव्स ने आपको बिजनेस दिया हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड सर्कल भी आपसे जुड़ गए हैं, आप अच्छा खासा आपने बिजनेस भी कर लिया है, और उसके बाद में जब आपका वो अचीवमेंट देखता है तो वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं, वाकई इस बिजनेस में दम है, और क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि बगैर कुछ सोचे समझे तो कोई पैसे दिया नहीं होगा, कोई पैसे लगाया नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान हमेशा रखना है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की कोई इंडस्ट्री हो या इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप उससे बात करने जा रहे हो, उस इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ये कब से स्टार्ट हुई, इसका सीईओ कौन है, ये इसका फाउंडर मेंबर कौन है, और कितने इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, और कहां इसकी ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, और आप इसका ईयरली टर्नओवर कितना है, क्वार्टरली टर्नओवर कितना है, 6 हाफ ईयरली टर्नओवर कितना है, तो ये, और इसमें कितने लोग अचीव किए, कितने लोगों ने बड़े लेवल पे इस पे काम किया। तो ये सारी चीजें आपके पास में रिसोर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए दूसरों को बताने के लिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जैसे अपना ही कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं
किसी के पास अपने खुद का, हमें मान लो मेरी अपनी कंपनी है, अगर अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपको रिफ्यूज करेंगे, डिनाई करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सारी चीजों आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, फोकस करना है कि मुझे किसी हालत में बिजनेस लेना है और इस बंदे को कन्विंस करना है। तो पॉजिटिव माइंड से होके जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि जब कोल्ड कनेक्टिंग करने शुरू कर देंगे तो रिजेक्शन भी काफी आएंगे। रिजेक्शन यानी आपको रिफ्यूज करेगा बंदा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे भी। जैसे मैंने कहा कि सक्सेसफुल सेल्स इंडस्ट्री में, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या बिजनेस, अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहा हो या नेटवर्कर हो, रेशो जो है 100 में 20% का रेशो होता है। तो 20% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, जो 20%, जैसे मैंने कहा 20% सक्सेसफुल इसलिए है कि उन्होंने बिजनेस को समझा, उन्होंने बिजनेस के ऊपर फोकस किया, उन्होंने इंडस्ट्री को समझा, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसके बाद में मार्केट में हम जाएं। क्योंकि चाहे वो अपना क्लोज रिलेटिव्स हो या फ्रेंड हो या अनजान बंदा हो, अगर आपकी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली nobody is going to take a business from you, because you don't have that kind of information, which is very important. So you must know about your industry, about your product, and as well as you must confidence. सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। बिलीव आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते हो। तो अपने ऊपर पहले बिलीव करना सीखे। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। Unless and until you will not believe yourself, you cannot get the business. So business is a very important thing and you must believe yourself. बिलीव करना, आप जिसने अपने ऊपर बिलीव करना सीख लिया वो आदमी सक्सेसफुल हो गया। वो बिजनेस जरूर डेफिनेटली ही विल गेट द बिजनेस और ही विल बी द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। वो जितने भी आप अगर देखते हैं, चाहे जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका जो सक्सेस का रेशियो है, उन्होंने अपने ऊपर बिलीव करना सीखा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस किया, अपने ऊपर बिलीव किया कि जो भी कुछ मैं करने जा रहा हूं ये मैं खुद, आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ। सपोज यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप कन्विंस नहीं हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बिजनेस, यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट। सो सेल प्रोडक्ट करने के लिए सपोज यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। सबसे पहले आपको कन्विंस करने पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा भैया, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते, चाहे जिस बिजनेस से जुड़े हो। तो ये मैंने कहा 3 कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट सबसे बाद में आता है, लेकिन ये कोल्ड लिस्ट वाले ही बंदे आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देंगे। तो सबसे पहले लेकिन उसके साथ साथ में कोल्ड लिस्ट वाला बंदा आपके परफॉर्मेंस को भी देखेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू हैव टू गेट अ बिजनेस बिफोर दैट गोइंग टू अप्रोच द अननोइंग पर्सन। आप ऐसे पर्सन के पास में जब आप जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली ही विल चेक योर परफॉर्मेंस कि आपने अभी तक का क्या कारनामा अंजाम दिया है, आपने क्या बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में क्या परफॉर्म किया है। क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जुड़ेगा बंदा। आप दूसरे का आप बताओगे कि फला ये तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन विथ यू, ही इज नॉट गोइंग टू गेट द ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू बिजनेस। तो आपको बिजनेस नहीं देगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस, आप अपने लिए गए हो, दूसरे के लिए टाटा बिरला अंबानी के लिए नहीं गए हो, आप अपने बिजनेस के लिए गए हो। तो अपने बारे में जब आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, आप अपना सक्सेस दिखाओगे कि मैं इस लेवल से कामयाब हूं और हमारे साथ इतने सारे जुड़े हुए लोग हैं, हमने इतना बिजनेस में इतना अचीव किया है। तो ये कुछ चीजें मैंने सब बताया आपको कि किस तरह से हम सक्सेसफुल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट उसमें हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको अपना लक्ष्य रखना है, किस तरह से गोल बनाना है और कैसे अपने टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। और जब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं, और उसके बाद में आप अपने वीडियो में लिंक पे जाके आप उसको हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी दें आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।